वफाकी हुकूमत का बाहमी इत्तफाक के बगैर नई नहरें न बनाने का फैसला। CCI सेक्रेटेरिएट ने इजलास के फैसलों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबों के दरमियान बाहमी इत्तफाक राय तक वफाकी हुकूमत नहरों के मामले पर आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर आज़म का ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में फैसला। नई नहरों की तामीर के लिए 7 फरवरी 2024 को एक्निक की मंजूरी का फैसला वापस लिया जाएगा। इरसा के 17 जनवरी 2024 के इजलास में जारी पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट वापस। प्लानिंग डिवीजन इरसा कौमी यकजहती के मफाद में तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत यकीनी बनाए। इरसा तमाम फरीकैन के बाहमी इत्तफाक से तमाम खदशात को दूर करे। CCI सेक्रेटेरिएट का इजलास के फैसलों से मुताल्लिका हुकाम को ख़त लिख कर आगाह कर दिया। मुश्तरका मफादात कौंसिल की पहलगाम हमले के बाद भारतीय एकतरफा गैर कानूनी गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की भरपूर मजम्मत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि केनाल मंसूबे से मुतालिक मामला अब हल हो गया है। जब तक इत्तफाक़े राय नहीं होता कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। नफरतें फैलाने वाले नाकाम हो चुके हैं। बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने कहा, मसाइल को मुफाहमत से हल करने का फैसला किया गया है। नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर आगे के लाहे अमल का बताया जाएगा। NFC अवार्ड नज़रसानी और तंबाकू को बतौर फसल मंजूर कराने का एजेंडा अगले इजलास में शामिल किया जाएगा। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर का फैसला वापस लिए जाने की खबर मिलते ही मंसूबे के खिलाफ खैरपुर बबरलो बाईपास पर धरने के शुरा का जश्न। 12 रोज से धरने पर मौजूद वकला और दीगर मुजाहिरीन का रक्स और आतिशबाजी। सुबह 5 के करीब ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी का बबरलो बाईपास के सिवा दीगर तमाम धरने ख़त्म करने का ऐलान। 30 अप्रैल से तमाम कोर्ट्स में हड़ताल ख़त्म करने का भी ऐलान। वकील रहनुमा सरफराज मेतलो ने कहा कि कारपोरेट फार्मिंग पर 24 घंटे में सिंध हुकूमत से सक्खर में हमारी कमेटी मुलाकात करेगी। वकला पर मुकदमात खत्म करने और गाड़ियां लौटाने समेत दीगर मुतालबात बरकरार। सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर धरनों के बायस 40,000 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। सिंध का पानी सिंध के अवाम का है, समझौता मुमकिन नहीं। ये किसी की हार या जीत नहीं है, ये पाकिस्तान की जीत है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, सिंध के अवाम को मुबारक हो, अब दरियाए सिंध से कोई नहर नहीं निकाली जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध ने सियासी दानिशमंदी से केस लड़ा। फैसले से मुल्क और जमहूरियत मजबूत हुई हैं। फरियाल तालपुर ने कहा, सिंध के अवाम ने नई तारीख रकम की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने गल्फ रियासतों चीन समेत दोस्त ममालिक से रब्ता किया है। अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक को सूरत हाल से आगाह किया है। गल्फ रियासतों में से हमारे कुछ दोस्तों ने दोनों फरीकैन से बात की है। अमरीका इस मामले में मुदाखलत से खुद को दूर रख रहा है। आलमी बैंक सिंतास माहदे का तहफ़्फ़ुज़ कराए। प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि खित्ते पर जंग मुसल्लत की जा रही है। हम भरपूर जवाब देंगे, हमारी भरपूर तैयारी है। मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। भारत के लिए नरेंद्र मोदी नुकसानदेह साबित होंगे। इससे पहले इंटरव्यू में उनका कहना था कि भारत से जंग का खतरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम हैं, कुछ होना हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, वरना खतरा टल जाएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि फौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के खदशात से आगाह किया है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। अगर भारत ने हमला किया और हमारी बका को बराह रास्त खतरा हुआ तो अपनी तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद है कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया था। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के काउंसलर जवाद अजमल का खिताब। कहा, आलमी बरादरी दहशतगर्द हमलों के मुतासिरीन और उनके ख़ानदानों की हिमायत करे। जवाद अजमल ने कहा कि दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक़ खुद इरादियत की जायज़ जिद्दोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क करना भी लाजमी है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मजम्मत की है।
पाक भारत कशीदगी पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी चाहते हैं। तुर्क वजारत खारजा और दीगर इदारे सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। बोले, वजीर आजम और मेरे भाई शहबाज शरीफ का तुर्की का दौरा हसास वक्त में हुआ। तुर्की ने पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी भरपूर हिमायत का अदा किया। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार का कतरी वजीर आजम से टेलीफोनिक राब्ता कौमी सलामती कमेटी के हालिया फैसलों से आगाह किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक कतरी वजीर आजम ने रियासतों के दरमियान तनाज़ात बातचीत से हल करने पर जोर दिया। कनाडा के इंतखाबात के इब्तदाई नताइज में हुक्मरान लिबरल्स को हरीफ कंजर्वेटिव्स पर बरतरी हासिल। लिबरल पार्टी 158, कंजर्वेटिव पार्टी 143 नशस्तों पर आगे। अक्सरियत हासिल करने के लिए 343 नशस्तों में से 172 नशस्तें दरकार हैं। कैनेडियन मीडिया का कहना है कि एक बार फिर लिबरल पार्टी की हुकूमत बनने का इम्कान है, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि लिबरल पार्टी की अक्सरियती हुकूमत बन सकती है या मखलूत। इलेक्शन में 50 से ज़ायद पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन। भारतीय आकाओं की ईमा पर पाकिस्तान में कार्रवाइयां करने वाले 17 खवारिज मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाकाखेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता रोज होने वाले ऑपरेशन के फॉलोअप में ये ऑपरेशन किया। शिमाली वजीरिस्तान में 3 दिन की कार्रवाइयों के दौरान 71 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 7 गुना बड़ा जौहरी ताकत का हामिल मुल्क पाकिस्तान की लाइफलाइन बंद करने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान सच सामने लाने के लिए किसी भी गैर जानिबदाराना तहकीकात में शामिल होने की पेशकश कर चुका है। भारत के ज़ेर कब्जा कश्मीर, जो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी छावनी है, वहाँ पाकिस्तान की रसाई नहीं है। मगरबी मीडिया को इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा कि भारत का यकतरफा तौर पर सेंताज मुआहदा मुअत्तल करना गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना है। भारत के इल्ज़ामात पुराने और फरसूदा हैं। भारत की पॉलिसी पाकिस्तान के साथ बातचीत से इनकार पर मबनी है। अगर भारत वाकई किसी हल का ख्वाह है तो इसे अपनी पॉलिसी बदलना होगी। भारतीय धमकियों के जवाब में हुकूमत और PTI एक सफ़े पर आ गई। सेनेट में भारतीय इक़दामात की भरपूर मजम्मत। हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान के दिफा के लिए हम एक हैं। हुकूमत ने भारत को होम्योपैथिक पैगाम दिया, सख्त पैगाम देना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आलमी बरादरी ने भारत के झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले में लगता है FIR पहले कटी, हमला बाद में हुआ। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, लोग इस ड्रामे का स्क्रिप्ट जानते हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के पानी का एक कतरा भी मोड़ा तो दुश्मन का हमला समझेंगे। सेनेटर फैसल वावडा की APC बुलाने की हिमायत। कहा, इस वक्त दुश्मन को कौमी यकजहती दिखाने का वक्त है। भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका की साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा रॉबिन राफेल ने कहा है कि पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश मुस्बत पेशरफ्त है। वाक़े के सिर्फ 5 मिनट के बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाना इंतहाई नामुनासिब है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रॉबिन राफेल ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में आलमी बरादरी को एक्शन लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और भारत के अवाम अपनी क़यादतों को समझाएं कि बस बहुत हो गया है। डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ को भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया। साथ ही भारतीय हुकूमत ने जियो ग्रुप के 2 मजीद चैनल्स हसना मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद कर दिया है। उनके साथ पाकिस्तान के 16 चैनल्स भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिए। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने कदम इन चैनल्स पर भरपूर और मुतवाज़न मौक़िफ़ पेश किए जाने की वजह से उठाया है। भारत में सियासी एक्टिविज्म के लिए मशहूर पंडित स्वामी सरस्वती ने पहलगाम हमले पर अहम सवाल उठा दिया। कहा, अगर घर पर हमला हो तो सबसे पहले पूछा जाता है कि चौकीदार कहाँ था। पहलगाम हमले पर भी यही सवाल बनता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय हुकूमत के पास दरिया सिंध का पानी रोकने या जमा करने का कोई तरीका नहीं है।
भारत ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दती वीज़ा और ऑफिशियल या सिफारती वीज़ा की मियाद बरकरार रहेगी, जबकि दीगर कैटेगरी के वीज़ास की मुद्दत आज ख़त्म हो जाएगी। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरियों के घर इसराइल की तर्ज पर गिराए जाने का सिलसिला भारत को बंद करना पड़ गया। मकबूजा कश्मीर की हुक्मरां जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दीगर इलाकाई जमातों ने इस पर शदीद एहतजाज किया था। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्जाम हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक, हर सच हर खबर हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। नोशकी में ट्रक अड्डे के करीब तेल से भरे ट्रक में आग लगने के बाद जोरदार धमाका, ट्रक ड्राइवर जाँ बहक, 70 अफराद जख्मी, 37 जख्मी कोयटा मुंतकिल कर दिए गए। ज्यादातर जख्मी 40 से 70% तक झुलसे हुए हैं। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सिविल अस्पताल कोयटा का दौरा, जख्मियों की अयादत की, कहा तमाम जख्मियों का इलाज हुकूमत कराएगी। जो जख्मी कराची जाना चाहते हैं उन्हें हेलीकॉप्टर देने को तैयार है। C-130 तैयारे का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। जख्मियों के लिए जो सहूलत दरकार है हम देने के लिए तैयार हैं। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में अमन कमेटी के दफ्तर में धमाका, 9 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी, 16 जख्मी, DHQ अस्पताल वाना में जेर इलाज। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बाद बहाली का सिलसिला जारी। पुर्तगाल में 89 में से 85 पावर सब स्टेशन बहाल। स्पेन के वजीर आजम ने कहा कि स्पेन के ग्रिड ऑपरेटर्स ने मुल्क में 50% बिजली बहाल कर दी है। मुश्तरका नेटवर्क में खराबी से पुर्तगाल और स्पेन में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। खराबी का तयन अभी तक नहीं हो सका। फ्रांस के जनूबी इलाकों में भी बिजली मुअत्तल हुई। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली बंदिश से परवाजें मुतासिर, मेट्रो ट्रेन का ऑपरेशन मुअत्तल रहा। लाहौर मॉल रोड पर रात गए पुलिस ने ग्रैंड हेल्थ अलायंस धरना खत्म करा दिया, टेंट उखाड़कर सड़क खोल दी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का दावा है कि पुलिस ने उनके 75 से ज्यादा साथियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस पर लाठीचार्ज और छापों का बेइल्जाम, कहा धरना नए मकाम पर शिफ्ट किया जाएगा। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला हाउस की जानिब बढ़ने की कोशिश पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प हुई थी। बाज़ मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया गया था। बुनियादी मराकिज़ सेहत की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 24 रोज से जारी था। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगारा सिबगतुल्लाह ने कहा कि केनाल मंसूबा खत्म करने का फैसला किसी सियासी जमात की कामयाबी नहीं बल्कि सिंध के अवाम की कामयाबी है। सिंध के बादशाह अवाम ने शदीद गर्मी में अपने हक के लिए एहतजाज किया। सरहदों पर जंग के खतरात मंडला रहे हैं। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने की जरूरत है। कराची के इलाके मलीर गाजी गोट में संदूक से खातून की लाश मिली है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मकतूला की लाश तशद्दुद ज़दा और 2 रोज़ पुरानी है। शनाख्त नहीं हो सकी, लाश अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके शादरा में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक। CCD के मुताबिक हलाक डाकू चंद रोज पहले पुलिस हिरासत से फरार हुआ था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। इस दौरान फायरिंग के तबादले में मुलजिम एहसन अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। EOBI ने कम अज़ कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 11,500 कर दी। वफाकी वजीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन को इजलास में बताया गया कि 10,000 से ज़ायद पेंशन में 15% इजाफा इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। पेंशन में इजाफे का बाकायदा ऐलान 1 मई को यौम मजदूर पर किए जाने का इम्कान है। 10 से कम मुलाजमीन वाले इदारों को EOBI कानून में शामिल करने की तजवीज़ है। ज़रई, घरेलू, मालियाती और कानूनी इदारे भी कवरेज में लाने का फैसला। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ स्कीमों का दायरा मज़ीद वसी किया जाए। हज ऑपरेशन का आगाज, इस्लामाबाद से पहली परवाज
442 आज़मीन हज को लेकर मदीना रवाना। तर्जुमान के मुताबिक कोयटा से पहली हज परवाज सुबह 10 बजे 170 हुज्जाज को लेकर रवाना होगी। कराची से पहली हज परवाज आज मदीना के लिए रात 9:30 बजे रवाना होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। लाहौर से पहली हज परवाज रात 10 बजे 323 मुसाफिरों को लेकर मदीना जाएगी। सखर में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 जख्मी। पुलिस का कहना है कि कुरैशी गोठ में पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। गजा में सुबह से जारी हमलों में 44 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने ड्रोन हमला करके 5 बच्चे भी कत्ल कर दिए। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल की गजा में इमदाद की बंदिश के खिलाफ समाअत। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा इसराइल गजा की इमदाद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम का लेबनानी हुकूमत से अमरीका के जरिए इसराइल को लगाम दिलवाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का यमन में अमरीकी हमलों में शहरियों की अमवात पर इजहार तशवीश। ईरान के शहर बंदर अब्बास की शहीद रजाई पोर्ट पर धमाके में अमवात की तादाद 65 हो गई। ईरानी हुकाम ने धमाके की वजह गफलत करार दे दी। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का कहना है कि धमाका एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने और गफलत की वजह से हुआ। मुजरिमों की शनाख्त करके तलब किया गया है। शहीद रजाई पोर्ट पर हफ्ते को हुए धमाके में 1200 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। बुहेरा अहमर में अमरीकी बहरी बेड़े हैरी ट्रूमैन पर हादसा। F-18 लड़ाका तैयारे समंदर में गिर गया। अमरीकी फौज के मुताबिक F-18 तैयारे के साथ उसको खींचने वाला ट्रैक्टर भी समंदर में गिरा। F-18 तैयारा समंदर में गिरने से बहरिया का एक एहलकार जख्मी हो गया। तैयारे और ट्रैक्टर के साथ गिरे तमाम अफराद को समंदर से निकाल लिया गया है। अमरीकी बहरी बेड़ा यमन पर अमरीकी हमलों में हिस्सा ले रहा है। HBL PSL 10 में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबल होंगे। मुल्तान सुल्तान को प्लेऑफ मरहले तक रसाई के लिए अपने तमाम मैचेस जीतना लाजिम। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान का आखिरी नंबर, लेकिन रन्स बनाने में इसके कप्तान मोहम्मद रिजवान 302 रन्स बनाकर सबसे ऊपर हैं। बॉलर्स में कराची किंग्स के हसन अली का 13 विकेटों के साथ पहला नंबर। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के 6-6 पॉइंट्स हैं। पेशावर ज़ल्मी ने 4 और मुल्तान ने सिर्फ 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं। फ़न मिज़ाह में अनमिट नुकूश छोड़ने वाले फ़नकार मुनव्वर ज़रीफ़ की बरसी। उनका बरजस्ता मिज़ाह, बेसाख्ता जुमलेबाजी सुनकर आज भी लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा नैयरा नूर के साहबजादे के बैंड काविश की लंदन में परफॉर्मेंस, हाज़रीन से खूब दाद हासिल की। और दुनिया भर में रक्स का दिन आज मनाया जा रहा है। आज़ा की शायरी न सिर्फ जज्बात के इजहार का जरिया है बल्कि अहम सकाफती उनसर भी है।